दैट्स वन ऑफ। क्लास साहब, जिस तरीके से इस जलसे को, कल जो जलसे के ऑप्टिक्स थे, आप इस पे ऑलरेडी भी एनालिसिस दे रहे थे कि क्या हुआ इस जलसे को कामयाब जलसा कहा जा सकता है व्हेन इट कम्स टू नंबर गेम, या जो हमने वहाँ पर देखा कि कितनी तादाद में लोग मौजूद थे। फिर जिस तरह से हुकूमती रवैया रहा, वो भी एक, उसके बारे में भी ओपिनियन है कि हाइप दे दी मजीद इसको, वरना बहुत बड़ा जलसा भी हो जाता तो क्या हो जाता, इलेक्शन के बाद कुछ नहीं होता, अभी भी कुछ ना होता। लेकिन जो एक पूरा सिनेरियो बना, आपको क्या लगता है गवर्नमेंट इसमें कहाँ खड़ी हुई थी और अब कहाँ खड़ी हुई, और पीटीआई कहाँ खड़ी थी और अब कहाँ पे खड़ी हुई है? अब पीटीआई के पास मजीद कोई ऑप्शन है? मुझे लगता है कि पीटीआई के पास जो एज थे वो अपने एज लूज किया इन्होंने, जो इनको यूज करना चाहिए था, इनको हाई पेडेस्टल पे खड़ा होना चाहिए था। लोग ज्यादा थे, कम थे, जो भी थे, कल का पूरा दिन इन्हीं का दिन था। हुकूमत ज़्यादा स्ट्रांग हुई है कल वाले जलसे से, वीक होने की बजाय। जो पॉलिटिकली वीक होना चाहिए था वो आपकी कुछ नासमझियों की वजह से, या वट एवर जो भी कहें, आपने खुद को वीक कर दिया है। आपके पास मसलन अब होगा क्या, ये कहते हैं हम पंजाब में जलसे करने थे, अब आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है इन्हीं ही बहानों की बुनियादों पे आपको एनओसी नहीं देगी। एग्जैक्टली कहेगी भाई साहब आपको हमने दिए थे, आपको 1.5 साल बाद इजाजत दी। जिस तरह से लोगों ने भी सफर किया है तो लोग फिर निकलेंगे। लोग चलो निकलेंगे, मान लिया वो खान साहब की मोहब्बत में निकलेंगे, लोगों की सफरिंग चलती रही, तो लोग आदि हो चुके हैं। वो कभी जरदारी साहब निकलते हैं, कभी नवाज शरीफ साहब के लिए, कभी शहबाज शरीफ साहब, तो कभी इमरान खान साहब, तो कभी फलाने साहब, लोग आदि हैं, उनको निकलना है। लोगों की मैं उसमें नहीं जाता, लोग निकलेंगे जी, खान साहब की मोहब्बत में निकलेंगे कि हमने खान साहब को बाहर निकालना। सवाल ये लोग निकलते हैं, आप उसको मटीरियलाइज क्यों नहीं करा पा रहे, जो आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो क्या मिले हुए हैं? मतलब बाद लोग ये कहते हैं कि जनाब के गंडापुर साहब जो हैं, वो आपने सुना भी होगा कि जनाब के उनके और जनरल फैज़ के दरमियान कोई गुफ्तगू जो थी ये पोस्ट रिटायरमेंट, तो वो कि उसमें पकड़ी गई है या उसमें कोई सबूत मिले हैं। तो गंडापुर साहब को पता चला है जब से, तो उन्होंने कहा जनाब इतनी बड़ी खौफनाक तकरीर कर दो कि कल को मुझे अगर मिलिट्री ट्रायल किया जाए, पकड़ा जाए, तो मैं कह सकूंगा देखा मैंने क्योंकि फौज के खिलाफ तकरीर की थी, लिया तो मुझे पकड़ा गया है। और दूसरी बात यह है कि आप इससे जो आपके जहन में था कि इतनी बड़ी बात करो। दूसरा ये भी कहते हैं ना मिले हुए हैं आप उनके साथ, अक्सर लोगों का ये भी ख्याल है, वो कहते भी हैं कुछ लीडर्स कि ये गंडापुर साहब जो हैं उनसे मुलाकातें करते हैं, मिलते हैं, एस्टेब्लिशमेंट से मिलते हैं, वो एजेंसी से मिलते हैं। चले वो चीफ मिनिस्टर है, उनको बेनिफिट ऑफ द डाउट होना चाहिए। कोई अगर कोई आप सीक्रेट अभी जो 22 अगस्त का जलसा मुलतवी हुआ उसमें भी बहुत क्रिटिसिज्म हुआ गंडापुर साहब पे कि ये जलसा शायद होने नहीं दे रहे या ये कुछ चल रहा है पीछे। सो उनके ऊपर डाउट्स तो हैं, बात तो हो रही है। डाउट्स के बाद अब इनकी पार्टी के लीडर इस वक्त क्या सोच रहे होंगे? चलें ये बताएं, जो इस वक्त भाग रहे हैं बेचारे, जिनके पीछे पुलिस लगी हुई है, भाई आपका 24 घंटे बाद तो आपको बिल्कुल इस वक्त कमांडिंग पोजीशन पे होना चाहिए था। अच्छा, कहीं किसी कोने में ये एक्सपेक्टेशन होगी उनकी कि ये भी हो सकता है? मेरा नहीं ख्याल उनके जहन में था कि हुकूमत हमारे पीछे आएगी या हमारी कोई वीकनेस होगी या हम इतना बड़ा जलसा करने के बाद हम बैक फुट पे जाएंगे। उन्हें मेरा ख्याल इस बात का एहसास नहीं था। वो समझते थे वी कैन गेट अवे विद मर्डर विद स्माइल, कि हुकूमत ने बड़े क्राउड को नहीं रोक सकी तो हमारा क्या करेगी। फिर ये भी है कि जनाब पार्लियामेंट, स्पेशली जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, कि उनकी गिरफ्तारी जो है वो स्पीकर की इजाज़त के बगैर नहीं हो सकती। लगता है स्पीकर साहब ने भी इजाज़त दे दी है कि जाएँ गिरफ्तार करें। अब ये सारे गिरफ्तार होते हैं, फिर अदालतों में जाएंगे, जमानतें होंगी 2-4 दिन, फिर केसेस चलेंगे, फिर पेशियाँ होंगी। एक नए चक्कर में डाल दिया ना आपने। जो आपके 8-10 लोग हैं जिन्हें टीवी पे होना चाहिए, पार्लियामेंट में होना चाहिए, कमेटीज में होना चाहिए, टॉक शोज में होना चाहिए या फील्ड में होना चाहिए, उनको उठा के आपने पुलिस को दे दिया है कि भाई साहब इनको संभालें जरा। ये जो 8-10 आपके की लोग हैं ना, जो थोड़ा बहुत कुछ कर रहे थे, उनको भी अंदर करें, उनको भी अंदर करें, इनको भी अंदर करें। वो आपने उन तमाम को अंदर करा दिया है। गलियां या सुनिया विच मिर्जा जार फिरे, जो आपके सबसे ज्यादा वो थे, मतलब ये क्राउड पुलर थे, बात करने वाले थे, ये 4-5 लोग ही थे ना जो आपको नजर आते थे। वो मुगल साहब हैं जो जिन्होंने जलसे की इजाजत ले दी थी, वो भी मेरा ख्याल इस वक्त बेचारे भागे हुए हैं। शेर अफजल थे, उनको भी आपने वो किया हुआ था। सो पार्टी के अंदर कहीं पे किसी को भी ये नहीं पता था कि गंडापुर साहब जो हैं ये स्पीच करेंगे। अब नोट करें,